हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि त्रिपाठी पर। आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ संख्या 6 जनसंख्या जिसको पॉपुलेशन भी कहते हैं, इस पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। मेरे पीछे के सभी वीडियोस आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पाठ संख्या 6 का प्रश्न उत्तर। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वह केरल की है। भारत की औसत आयु संरचना क्या है? 64.6 वर्ष। 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? 933 महिलाएं हैं। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? 325 व्यक्ति है। आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, इसको ए से डिनोट किए हैं। प्रश्न संख्या 1, 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो यह 3610 लाख अर्थात 36.10 करोड़ थी। भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो 27.78% था। केरल में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या है? 1058 है। भारत की साक्षरता दर का वर्णन करें। तो भारत की साक्षरता दर का वर्णन पेज संख्या 91 पर दिया हुआ है। साक्षरता जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधनात्मक गुण होता है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्यों को कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी अर्थात प्रगति में एक गंभीर बाधक होता है। 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षरता की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84% है। पुरुषों का 73% एवं महिलाओं का 53.67% है। भारत के लिंग अनुपात की विशेषताओं को बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर पेज संख्या 90 पर है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच की समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सम्यक है। देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। सन 1951 से 2001 के बीच के लिंग अनुपात की सारणी यहाँ 6.2 में दर्शाया गया है। 1951 में 946 था, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 929 और 2001 में 933 स्त्रियों की संख्या थी प्रति 1000 पुरुषों पे। यह भारत में लिंग अनुपात 1951 से 2001 का एक सारणी बनाया गया है। जनगणना से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ संख्या 84 पर दिया गया है। एक निश्चित समयांतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें, इसको हम लोग बी से डिनोट किए हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं को बताएं। इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 86 पर है, 86। यह रहा उत्तर। किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, इस परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 1991 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं।
जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू प्रतिवर्ष प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि के दर का अर्थ है दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई। सिर्फ 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। भारत के विषम जनसंख्या घनत्व का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर पेज संख्या 85 पर दिया गया है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें भारी विषमता है। मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है, तटीय राज्यों में भी काफ़ी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में अधिवासी आर्थिक संरचनात्मक सुविधा के कमी के कारण कम घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों में सामान्य घनत्व की स्थिति है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है। यहाँ औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद क्रमशः बिहार 881, केरल 819 का स्थान आता है। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश अर्थात पर्वतीय राज्य का है, जहां औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित कर देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। यह 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व मात्र 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर किया। आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगेगा। आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। उसके लिए इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।